जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का पहला पार्ट है, हम पढ़ाने जा रहे हैं और एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए देखते हैं वर्णमाला है। आइए देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा यहाँ जान लेते हैं थोड़ा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? क्या कहेंगे? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? यहाँ लिख दें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? क्या जानते हो? ध्वनि। ध्वनि। इतना आपको क्लियर हुआ ना? क्या? ध्वनि। आइए हम देखते हैं टोटल वर्ण कितने होते हैं। अगर हम टोटल वर्ण की बात करें, टल या इंग्लिश में नहीं, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। कई एग्जाम में तो यही पूछा गया है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आपको ऑप्शन 52, 53 फंसाने के लिए दे देगा, 51 भी देगा, लेकिन आपको क्या करना है? ओनली 52। आइए हम देखते हैं इन 52 को किन किन भागों में बांटा गया है। आप दो भागों में हम बांट देते हैं यहाँ। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। कितने स्वर होते हैं? आप कहोगे भैया 13 स्वर। व्यंजन कितने? 39 हुए। कितने? 13 स्वर, व्यंजन 39। आइए हम आज स्वर को देखते हैं। स्वर हेडिंग डालेंगे। स्वर कितने? 13। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर होते क्या हैं? आइए हम जानते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इतना जानते होंगे आप। जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि वो किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कौन होते हैं? भाई आप लोग ये जानो कि स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो, जो किसी की सहायता ना लेता हो, उसी को तो स्वर कहेंगे। तो स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम स्वर को जानते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। 13 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री से ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अन और आहा। टोटल कितने हुए? टोटल 13।
अगर आपसे पूछे कुल स्वरों की संख्या तो क्या बताओगे? 13। अगर यही पूछ ले, यही दे, इसे क्या कहेंगे? कुल स्वर। कुल स्वर। अभी व्यंजन पर नहीं जाएंगे हम लोग, स्वर पहले पढ़ेंगे अच्छे से, स्वर को ख़त्म करेंगे, स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अगर हम मूल स्वरों की बात करें तो पूछता है मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं? मूल स्वर 11 होते हैं भाई लोग। आप जानते होंगे कि मूल स्वर कितने? 11। नहीं जानते हो तो जान लो कि मूल स्वर कितने? 11। कौन कौन से? इसमें अयोग्य वा, इन्हें क्या कहते हैं? अयोग्य वा, अन आ को, यही दो नहीं होते हैं मूल स्वर में। क्या? अयोग्य वा। अयोग्य वा का मतलब क्या? जिनका कोई योग्य ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अयोग्य वा। इनका कोई योग्य ही नहीं है, इन्हें अयोग्य वा। लेकिन स्वर, स्वर में आते हैं, ऐसा नहीं है स्वर ये है ही नहीं, स्वर तो हैं लेकिन मूल स्वर नहीं है, इनका कोई योग्य नहीं है स्वर, स्वर में। तो मूल स्वर कौन कौन हुए? लिखते चलेंगे भाई हम लोग, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक वीडियो आराम से बैठ कर देख लेना तो आपको वर्णमाला स्वर तो कंप्लीट हो जाएगा, व्यंजन अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। स्वर देखते हैं कौन कौन से मूल स्वर। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, ऐ, ओ, आओ, बस हो गया 11 स्वर। अगर यही हम बात करें मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर। कहोगे ये भैया कैसी बात हुई कि इसमें किसकी मात्रा नहीं होती है? जी, इसमें आ की मात्रा नहीं होती। आ ऐसे सबके साथ चिपका रहता है, नालायक बंदा है, जिसी के साथ पाता है उसी के साथ चिपक जाता है। जैसे इसमें से कुछ लोग नालायक होंगे, कहीं देखे कि चिपकने की तैयारी बना ली, उस ऐसे ही ए, छोटा, ये सबके साथ चिपका रहता है, इसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बिन बुलाए पहुंचा रहता है। जैसे आप लोग पूड़ी पड़ती है तो न्योते में पहुंच जाते हो बिन बुलाए। तो कौन कौन मात्रा के आधार पर क्या 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 हुआ? बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। इतने हुए हमारे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर कितने भेद होते हैं? 2, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? छोटा छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, इतने आते हैं। प्लुप्त स्वर ये होता है, लेकिन ये हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत का होता है। इसमें जैसे आता ओम, ओम। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा नहीं बताए, परिभाषा भी लिख लो। ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है।
उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें, ऐसे स्वर जिनको बोलने में लघु स्वर का दो गुना समय लगता है। समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर जो दीर्घ स्वर का 2 गुना समय लेते हैं, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्लुप्त स्वर, लेकिन पूछा जाता है इसके भेद। ऐसे पूछा जाता है, लिख लो, परिभाषा लिख लो, जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है। ऐसे स्वर जो कि दीर्घ स्वर का 2 गुना समय लेते हैं बोलने में। दीर्घ स्वर का 2 गुना समय लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। बस कंप्लीट। आज जो दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? एक मात्रिक और द्विमात्रिक स्वर। नो, सममात्रिक और विषम मात्रिक। क्या? सममात्रिक और विषम मात्रिक। दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक और विषम मात्रिक। आइए हम देखते हैं सममात्रिक कौन कौन से। सममात्रिक में यही है जो मूल स्वर हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। छोटा प्लस छोटा से बने, ये सममात्रिक है। सम मतलब क्या? यही रुक जाओ। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब जो समान हो। सममात्रिक मतलब अपनी ही जाति से, समान जाति से, उसे सममात्रिक कहते हैं। तो आ प्लस आ, ई प्लस ई, छोटी प्लस छोटी क्या? बड़ी बना देता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। विषम मात्रिक मतलब, या सजातीय विजातीय भी कहते हैं इसे, कुछ भी जान लो। सममात्रिक, विषम मात्रिक किसी को सजातीय कहते हैं, सजातीय या विजातीय स्वर। सजातीय मतलब अपनी जात, विजातीय मतलब दूसरे की जात से शादी कर लो, बस विजातीय। ये क्या करेगा? दूसरी की जात से मिलेगा। अभी देखो कैसे मिलता है। ए, ऐ, ओ और औ। अभी ऊपर बताए थे एक बंदा नालायक है, आपको ध्यान होगा वह कौन सा नालायक है? छोटा क्या है? नालायक है। इस सभी के साथ चिपका रहता है, किसी को नहीं छोड़ता। उसके बाद एक इससे बनेगा आ प्लस ई से। ऐ, अगर ए बन गया तो इसी से ऐ बन जाएगा। ए आ प्लस ए से। ओ आ प्लस ओ से। अगर ओ बन गया तो औ किससे बनेगा? आ प्लस ओ से। बस, कुछ मतलब कुछ नहीं करना इसमें। इतने पर आपका होता है स्वर समाप्त। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि व्यंजन के बारे में, और व्यंजन खत्म भी करेंगे। उसके बाद उच्चारण स्थान बताएंगे। फिर धीरे धीरे मेरी वर्णमाला समाप्त होगी। एक अच्छे तरीके से वर्णमाला समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे और आप लोग अपनी तैयारी को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।